नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज़ टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या बार एसोसिएशन में है। बार पर आप फ्रेम में देख रहे होंगे मनोज सिंह हैं। हम आपसे बात करेंगे बेनीपुर चौरे बाजार के पास बेनीपुर में अम्बेडकर जयंती के दिन भीम आर्मी के दबंगों ने एक ब्राह्मण परिवार के खिलाफ काफ़ी गाली गलौज अपशब्द बके थे और उस ब्राह्मण परिवार की ज़मीनें भी कब्जा रखी है और एक छप्पर जलता है और उसको लेकर वो दलित परिवार उद्वेलित होते हैं और ब्राह्मण परिवार के 10 लोगों पर एससी/एसटी लग जाता है। ये सब तमाम उत्पात पिछले ऐसा पता चला है कि पिछले कई वर्षों से वो दलित लोग कर रहे हैं, इसलिए कि ब्राह्मण की जो ज़मीनें हैं, बाग है, उसको कब्जा कर लें और कब्जा किए भी हैं। जितने ज़मीनों की पट्टा है उस पर तो उनका छप्पर और मकान बना ही है, उसके अतिरिक्त कई छप्पर और मकान उन लोगों ने बना रखे हैं जो अभी तक काबिज है। और इस पर क्या कहेंगे, हम इसी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सिंह, क्या कहेंगे आप? रामपनी जी, ब्राह्मण जो बेनीपुर गद्दूपुर बाजार बीकापुर वाला है मामला, इस प्रकरण में पंडित जी की ही सारी जमीनें हैं। पंडित जी ने, चूंकि पंडित जी की जमीन ज्यादा थी और उन्होंने अपना सहयोग करने के लिए एससी बिरादरी को पनाह दिया और उस पनाह की वजह से अब आज की तारीख में पंडित जी के पास जमीनें तो खूब हैं, लेकिन मैन पावर्स नहीं है और अर्निंग की व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए आज की तारीख में जो कहते हैं कि एससी सताया जाता है, तो एससी नहीं सताया जाता है, एससी सता रहा है आज ब्राह्मण क्षत्रिय को सता रहा है। और इसमें इस सताने में सरकार उसका खूब साथ दे रही है। आज की तारीख में पंडित जी का जो परिवार है पलायन के लिए मजबूर है। अपनी सारी जमीन जायदाद छोड़कर पलायन या घर छोड़ के भागने, क्योंकि जैसे घर से निकलते हैं तुरंत वो लोग उनको मारते पीटते, गाली गलौज करते हैं। इसके उसमें और मैं आपको बता दूं, पंडित जी का परिवार, आपको बता दें, पंडित जी का परिवार बिल्कुल पलायन करने ही वाला था कि करणी सेना के बीरू सिंह आए और काफी उन्होंने दिलासा दिया। उसी बात को मैं कह रहा हूँ। करणी, ये जिसे आपने बताया कि ये पंडित जी का परिवार पलायन के लिए मजबूर था, पलायन करने ही वाला था, तभी करणी सेना की उत्पत्ति हुई। करणी सेना के बीरू सिंह और ये सनी सिंह, ये दो लोग पहुंचे वहां, बारी बारी से पहुंचे और उनको आश्वस्त किया, थाने का घेराव किया और सब कुछ किया और थाने पर भी बात हुई। और अभी तक मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी जितना एससी पंडित जी को सता रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो पंडित जी के लिए मजबूरी है कि जाएं, क्या करें, अपनी जमीन भी नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी अस्मिता भी नहीं बचा पा रहे हैं, और पलायन के लिए मजबूर हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। हाँ, और पंडित जी की जमीन, सुनिए पंडित जी, मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे कि बाग में इनको जो पट्टा मिला हुआ था, पट्टे पे तो काबिज, और इन्होंने उन्हीं की बाग में झोपड़ी उपड़ी कहीं बकरी उकरी पालने के लिए, भैंस डालने के लिए कर लिया। एक जब पड़, उसके बाद जो ये 14 अप्रैल था, ये किसकी जयंती, अम्बेडकर जयंती की, उसी दिन इनके यहाँ मजमा लगता है और उस मजमे में के बाद राय साठ गांठ के तहत एक छोटी सी जब झोपड़ी को फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं और आतिशबाजी हुई, उसमें आतिशबाजी के तहत जल गया हो, भाई पटाखा सटा जल जाएगा, गर्मी का दिन है तो जलाकर, और जैसे वो जला नहीं, उसकी राख ठंडी भी नहीं हुए, 3-4 दिन बाद फिर उसमें 16 तो टीन शेड लग गए। आप दलित हैं और 3 शेड लगे, और ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा, आप दलित है, सपोर्ट मिला, कहाँ से दलित है, कहाँ से पैसा ना भैया। एक तरफ पुलिस वहाँ पहुंचती है, ब्राह्मण परिवार को धमकाती है। हाँ, पुलिस भी, इसमें पुलिस का भी जो रवैया है संतोषजनक नहीं है। पुलिस ने बिना जांच किए, बिना कुछ कार्रवाई देखे क्या घटना हुई क्या घटना नहीं हुई, और पंडित जी के परिवार पर 10 लोगों 12 लोगों पर SC/ST का मुकदमा दाखिल कर दिया, 10 लोगों पर मुकदमा दिया। और वो तो लगवा रहे थे
436 जो पुरानी धारा है, 400 घर में आ या नहीं, लेकिन इसमें उनकी कंटेंट्स नहीं बन रहे थे, इसलिए उन्होंने 435 का ऑफेंस बनाया और SC/ST के साथ। और ये लोग इस तरह के हैं, अगर लाख 2 लाख रुपये मिल जाए बस तुरंत दो, और पंडित जी के पास पैसा नहीं, तो पंडित जी को परेशान करने के लिए SC/ST का मुकदमा डलवा दिया है। और वो क्योंकि जमीन हड़प लिया जाए पंडित जी का, और वो कुछ कह न पावे, और ये उनकी जमीन, पंडित जी की जमीन उनकी हो जाए। मेन रीजन ये है जमीन हड़पना, इनको फंसाना पंडित जी को, और पंडित जी की जमीन को हड़पना। सुलह के लिए अगर कहेंगे वो, तो कहेंगे हमको अपनी जमीन दे दीजिए। अब ये बताइए, कहीं से दलित है ये लोग? भैया दलित कहाँ, दलित तो पछड़ा तो पंडित जी परिवार है जो परेशान है, उसका सपोर्ट करना चाहिए। वो तो सुसाइड करने के लिए, वो पलायन के लिए मजबूर है, और शासन प्रशासन पे कोई सुनवाई नहीं है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आप क्या सोचते हैं इस बेनीपुर की घटना पर? क्या दलित जिनको कहा जाता है वो गुंडा बनकर के सवर्ण और ब्राह्मण क्षत्रियों की जमीनों को कब्जा करेंगे, या उनको परेशान करेंगे? ये सब बातें हैं, या उनको न्याय मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।